गिरावट है। और वैसा रीजन भी है कि इतनी बड़ी बेस है तो बाजार में अंकों के लिहाज से बड़ी गिरावट होनी थी। खैर, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से आंकड़ा भी बहुत दूर है। 4 मई 2020 का ये आंकड़ा है, उसके सामने अब ये नंबर आज देखने को मिला। तो परसेंटेज के लिहाज से हम अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन हाँ, से दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिली। हैवी कट था आज मार्केट में। यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजारों में बिकवाली आई, लेकिन ज्यादा बड़ा कंसर्न है कमोडिटी मार्केट के प्राइसेस बढ़ना प्लस क्रूड के प्राइसेस बढ़ना। ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ईज आउट करेगा, प्लस मार्जिन ट्रिगर, क्योंकि सेकंड हाफ में मार्जिन ट्रिगर का भी इंपैक्ट काफी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो भारतीय बाजारों में बिकवाली रही और अंकों के लिहाज से करीब करीब दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ी थी मई में 23 मार्च 2020 वाली सबसे बड़ी गिरावट थी। और उसके बाद अब ये गिरावट आई है। उस दिन 1100 पॉइंट साफ हुए थे। 13 लाख करोड़ ये मार्केट कैप आज साफ हुई है। और करीब करीब आप ये मानिए कि 1070 ऐसे शेयर थे बीएससी पे जो कि लोअर सर्किट पे बंद हुए। तो इस तरह के कुछ आंकड़े और भी बहुत सारे नेगेटिव आंकड़े हैं जो मैं आपको दे सकता हूं बाजार में गिरावट को लेकर। इंडेक्स वाइज 8% की फॉल अलग अलग पीएसयू सेक्टर्स के अंदर या इंडिसीज में आते दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक 8% टूटा। इंडेक्स के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर का नाम शुमार रहा। करीब करीब 2700 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में थे 150 शेयरों की तेजी के आगे। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ आंकड़े देता चला जाऊंगा मैं, जो कि बाजार की पेसिमिज्म को शो करेगा। तो आप उस हिसाब से आप मान के चलिए कि हैवी सेल ऑफ का दिन था और ये बिकवाली मार्केट्स में कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ रही है। एज पर जो जानकार मिले उनका मानना है कि अभी शायद थोड़ा प्रेशर और मार्केट में प्रिवेल करेगा। चलिए, तो इस लिहाज से आप बाजार को मान के चल सकते हैं। हाँ, ये एक और चीज है कि एक अपडेट जो इंडिया में आ रहा है वो ये कि यूक्रेन मामले को लेकर प्रधानमंत्री एक अहम बैठक करने वाले हैं आज शाम को, जिसमें वित्त मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं। एलआईसी का आईपीओ भी एक बड़ा इवेंट था जिसको भी बाजार देख रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इसको बाजार कीनली वॉच करेगा और इसके हिसाब से कोई कॉल लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, मार्केट में आज एक सीरियस कट जरूर देखने को मिला। बिकवाली का बड़ा दौर आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। आज उम्मीद है बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के सवाल आने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल जो मेरे पास आया है, रशियन बियर क्या पोलर बियर भी आएगा? मलिक साहब, आज सुबह ही 2 HNI से मेरी बात हो रही थी। एक HNI का मानना था कि मार्केट में इतना मेजर सेल ऑफ है, सारी पोजीशन खाली कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं और जो बचा हुआ कैपिटल है उसके ऊपर बैठते हैं, जब चीजें स्टेबल होगी तब एंटर करेंगे। कुछ हद तक कन्विंसिंग लगा भी है मुझे। लेकिन दूसरी तरफ एक HNI ने बोला कि छोड़ो ये सब कुछ, जो चला गया, नया कुछ बढ़िया देखो, देखते हैं मार्केट में, और उसमें लगता है कुछ पोजीशन लेने लायक लग रही है, सिचुएशन अच्छी लग रही है। तो डिपेंड्स कौन सा व्यू, कौन सा नजरिया आप देखना चाह रहे हैं। बहुत लोग SIP आज जिनकी ट्रिगर हो रही है वो बहुत खुश है कि इस दाम पे हमारी SIP आ रही है। बहुत सारे लोग जिनकी पोजीशन गले गले तक भरी हुई थी उनको दुख हो रहा है कि हमारी पोजीशन इतनी हमने भर ली ऊपर के दाम पर, अब नीचे आ रहा है। तो ठीक है, मार्केट है, इसमें ऊपर नीचे चलता ही रहता है, थोड़ा महंगा थोड़ा सस्ता रहता है। कुछ जगहों पर इरेशनल मार्केट बिहेव करता है, वो इरेशनैलिटी कभी ना कभी ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप अभी भी बाजार में या जनरल डिस्कशन में या जनरल मार्केट में निकल के देखिए बाहर, तो मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा कहीं भी कि कोई यूक्रेन रशिया वॉर का असर किसी सामान के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उतना ही कंजम्पशन आज भी है, उतनी शॉपिंग आज भी हो रही है, उतनी मार्केट में भीड़ है। ये सब बातें सच है कि हाँ, क्रूड का इंपैक्ट आएगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका इंपैक्ट कंपनियों के मार्जिन के ऊपर भी होगा और क्रूड रिलेटेड कंपनीज के ऊपर मेजर हिट आएगा, स्पेशली एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जैसी कंपनियों में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये पहले भी हुआ है, कई बार ही हुआ है। इंडियन मार्केट ने बहुत वॉर देखे और ये कारगिल वॉर को भी आप भूल नहीं सकते, जबकि आपके घर के अंदर ही वॉर होता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे बहुत सारे वॉर्स आए, ऐसे बहुत सारे वर्स्ट सिचुएशंस आई, मार्केट ने उसको फेस किया और उसके बाद नए हाइज दिखाए। ये भी फेस करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन फेस होके ये भी खत्म हो जाएगा। दौर है, पार हो जाएगा ये भी। एनीवेज, चलिए अब आते हैं सबसे पहला और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, टॉप पिक्स इन लार्ज एंड मिड कैप ऑल्सो। सर, सबसे पहली चीज ये, पिछले कई बार से मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि हमेशा मजबूत छपरों के बीच में रहिए। जो सबसे मजबूत छतें हैं वही आपको तूफान में बचाती हैं। तो आज भी मैं यही बात बोलूंगा कि जितने मजबूत छपरे हैं उनके साथ ही रहिए। मिसाल के तौर पर TCS, इन्फोसिस, HCL, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके साथ आप रह सकते हैं। 1, मिड कैप में आना जाना चाहते हैं तो आपके सामने खड़ा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपके सामने खड़ा है जुबिलेंट फूड, आपके सामने मिड कैप IT के बहुत सारे नाम हैं बड़े बड़े, जिसमें आपको फोर्ज,
माइंट्री, L&T टेक, डीवी स्लैब लार्ज कैप का है, फाइजर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। इवन सनोफी फिर से एक बार 500 रुपए डिविडेंड आ गया उसमें। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप तलाश सकते हैं, जिनके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये वो शेयर हैं जो सालों से इंडिया में हैं, सालों से अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ कर रहे हैं, सालों से कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे के भाव दिखाते आ रहे हैं। नए छपरे जितने हैं, मिसाल के तौर पे जोमैटो, पेटीएम, लेटेंट व्यू एंड सी इन्फो एंड ऑल, बहुत सारे नाम है इसमें। इन सब के केस में एक ही बात बोलूंगा, कंपनियां ये भी खराब नहीं होंगी, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पहली फॉल देखी है, तो इनको भी समय दीजिए कि अपने आप को सेटल करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप इनमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप मजबूत छपरों में रहें। जब बहुत ज्यादा मार्केट में सेल ऑफ होता है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग शेयर जो होते हैं, बढ़िया शेयर जो होते हैं, उनके साथ रहना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, अनुराग साहब का सवाल है, स्टॉक 10 से 15% लो है, रिकवरी कितने टाइम में पॉसिबल है? बात सच है कि हाँ, आपका क्या, सबका ही पोर्टफोलियो 10%, 15%, कुछ लोगों का 30-35% तक साफ हो गया है। लेकिन सर, बाजार में गिरावट का मौका तलाशिए और अच्छा शेयर जो नीचे मिल रहा है उसको ऐड करिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ ये देखने की जो पोजीशन खराब है उनमें क्या करें। ऐसा नहीं है कि ये बाजार सिर्फ नीचे ही नीचे जाएगा, एक लेवल पर तो आके फिरंगियों को वैल्यू दिखने लग जाएगी इस बाजार में, कहीं ना कहीं आकर तो उनको वैल्यू दिखेगी ही। इंडियन मार्केट 140 करोड़ की आबादी कल भी थी और आज भी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सिचुएशन वैसी की वैसी है। इंडियन मार्केट की कंजम्पशन स्टोरी को लेकर, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के नाम पे अब से कम 2 महीने या 3 महीने पहले इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था, तब भी यही सब चीजें थी। ऐसा तो है नहीं कि रशिया में आज से यूक्रेन के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाया, 2014 से वहां पर ऑलरेडी है वो, तो ये चीजें तो वहां पर धीरे धीरे हो रही है ना। क्रूड स्लोली कोई $100 तो नहीं पहुंच गया, कोई कल $50 था और आज $100 हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। स्लोली स्लोली वो भी बढ़ रहा है। तो हर चीज स्लोली स्लोली होती है, पता एकदम से चलती है। बेटर यही कि आप सिचुएशन को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिचुएशन खराब नहीं है, सिनेरियो खराब नहीं है, सिनेरियो खराब है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन सिचुएशन सिनेरियो में खराब में परेशान होने की बजाय अगर आपके पास पूंजी है और आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, तो ये मौका आपके लिए सही है। धीरे धीरे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज के लिहाज से अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जो बड़े फॉल मार्केट ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, लोअर सर्किट्स देखे हुए हैं। ये तो फिर भी बहुत बेटर सिचुएशन है, लोअर सर्किट तो 20% के होते हैं। तो आप उस हिसाब से सोचिए बाजार में एक्चुअल फॉल होता क्या है। हेडलाइंस नंबर पे मत जाइए, आप सिचुएशन देखकर ही कॉल लीजिए। बढ़िया शेयर आपके पोर्टफोलियो में जो है और वो नीचे आ रहे हैं, तो आप उन्हें ऐड करते रहिए। ओके, टीसीएस वर्सेस एशियन पेंट्स, बेटर रिटर्न फॉर फ्यूचर। सर, टीसीएस में तो खुद ही प्रमोटर 4500 में ले रहे हैं, तो वो तो आपके सामने दाम खुद ही उन्होंने अपनी कंपनी का डिसाइड कर रखा है कि वो वहां पे बाय करने के लिए तैयार है। एशियन पेंट के केस में क्रूड का इंपैक्ट थोड़ा बहुत आएगा, 40% के आसपास उनकी कॉस्ट का इंपैक्ट क्रूड से आता है। तो क्रूड के बढ़े हुए दाम का इंपैक्ट लास्ट क्वार्टर में रहा, ये क्वार्टर में भी है और अगले क्वार्टर में भी आएगा, तो थोड़ा बहुत सबड्यूड रहेगा। हो सकता है क्वार्टरली नंबर में इसके इंपैक्ट की वजह से शेयर नीचे आ जाए। अगर आता तो वहां एक मौका आपके लिए बन सकता है। लेकिन डिमांड ड्रिवन स्टोरी और दोनों ही बढ़िया कंपनी है, कंपनियां खराब नहीं है, हालात हैं थोड़े ऊपर नीचे, जिसकी वजह से आप कॉल ले सकते हैं। कल को अगर ये मान लीजिए कि ये और बढ़ के यूएस तक चला जाता है, तो आईटी कंपनी में उसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। उनकी आईटी कंपनियों का रेवेन्यू आता है करीब करीब 60% यूएस से। तो डिपेंड करता है कि किस तरफ ये चीजें वो रुख करेंगी। इसलिए रिटर्न अभी के लिए तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर सर्टेन है कि आप इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर आप रहते हैं तो शायद वो सिचुएशन बाकी सिचुएशन के मुकाबले थोड़ी बेटर साइड पर रहेगी। IRX, IRCTC एंड IEX, इन दोनों पे ही सर पहले भी सवाल आए हैं। और मैं फिर एक बात बोलूंगा कि ये दोनों ही शेयर पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा बिके हुए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कभी भी ये किन शेयरों में रहना है, किन शेयरों में नहीं रहना है, तो बहुत सीधा गणित है। एनुअल रिपोर्ट खोलिए किसी भी कंपनी का, BSE पे दिया होता है एनुअल रिपोर्ट, वहां से निकाल लीजिए। एनुअल रिपोर्ट निकाल के आप उसमें सिर्फ एक चीज सर्च कर लीजिए, शेयर होल्डिंग। वहां आपको रिटेल शेयर होल्डिंग दिखेगी कितनी है। रिटेल शेयर होल्डिंग वो होती है जो 1 से लेकर 10,000 शेयरों के बीच में होती है कंपनी के हिसाब से। अगर वो बहुत ज्यादा है तो आप उसमें मत जाइए, बहुत सीधी सी बात है। अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसमें मत जाइए, और अगर वो बहुत कम है तो उसमें आप एक बार को ऐड कर सकते हैं। IEX बहुत ज्यादा है, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा है। TCS से कोई लेना ही नहीं चाहता, सस्ता शेयर सबको पसंद है। तो इसीलिए सनोफी में नहीं है, फाइजर में नहीं है, तो इस तरह की कंपनियों को आप वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहीं आपका जजमेंट क्लियर हो जाएगा कि इनमें आपको जाना है कि नहीं जाना है। रिटेल निवेशकों के पास जो शेयर ज्यादातर रहते हैं उनमें यूजुअली रिटर्न नहीं देखे गए हैं।
यूजुअली। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन यूजुअली रिटर्न नहीं देखे गए, तो आप उस हिसाब से यहां पर कॉल ले सकते हैं, लेकिन ये एक बेंचमार्क हो सकता है अमंग ऑल। केईआई वर्सेस पॉलीकैब वर्सेस हेवेल्स, पॉलीकैब, हेवेल्स, केईआई, यही ऑर्डर में आप रख सकते हैं इन तीनों को। कंपनियां तीनों ही खराब नहीं है, बढ़िया है, थोड़ा भागा सबके सब है तीनों के तीनों, लेकिन बड़ा एफएमईजी प्लेयर जो है, एफएमईजी होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसमें हेवेल्स आता है। एफएमईजी का थोड़ा छोटा प्लेयर है पॉलीकैब, जो केबल्स एंड वायर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन हेवेल्स इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। और सबसे छोटा है केईआई इन तीनों में। मार्केट कैप के लिहाज से भी यही तीनों का यही ऑर्डर होगा जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी दो फ्यूचर में, केईआई फ्यूचर में नहीं है, उनमें शॉर्टिंग पॉसिबल है, इनमें नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी, लेकिन तीनों का अगर ऑर्डर रख रहे हैं तो सबसे बड़ा एफएमईजी प्लेयर है हेवेल्स, लेकिन पॉलीकैब की सिचुएशन थोड़ी बेटर साइड पर है, एटलीस्ट केबल्स एंड वायर्स में भागा, लेकिन पॉलीकैब ज्यादा है। तो आप इन तीनों का जजमेंट रिटर्न के हिसाब से कर आप कॉल ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, कैन आई बाय नाउ, आराम से आप ले सकते हैं। और अभी जी आपके लिए भी फाइजर और जुबिलेंट फूड दोनों को आप ले सकते हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड तो बहुत अच्छे दाम पर भी अवेलेबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक स्प्लिट भी इसमें जल्दी आने वाला है। ओके, बीएचईएल, सुनीता मैम काफी टूटा है ये, आज 47-48 मैंने देखा था, 72 के हाईज और वहां से ऑलमोस्ट हाफ होने वाला है। एफएनडो का शेयर है, बैन में रहता है, तो यूजुअली इसलिए बाइंग नहीं आती, लेकिन अभी तो अनवाइंडिंग प्रेशर चल रहा है। आप ऐसे समझिए कि जब बाजार में तेजी आई थी तब इतने फ्यूचर नहीं थे, लेकिन अब बाजार में जब मंदी आई तो फ्यूचर के शेयर ज्यादा बढ़ गए हैं। आप खुद ही असेसमेंट कर सकते हैं चीजों का, बहुत ईजी है। तो जब तेजी थी तो कैश के शेयर ज्यादा थे, मंदी आई तो फ्यूचर के शेयर ज्यादा है, क्योंकि उनमें शॉर्टिंग पॉसिबल है। तो ये तरह की चीजें हो रही हैं, और फ्यूचर बीएचईएल इसीलिए बहुत तेजी से अनवाइंड भी हो रहा है। तो जरा ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। कंपनी असेट वाइज ठीक है, सरकारी है, ऊपर के लेवल पे ओएफएस भी आते हैं, लेकिन हायर लेवल से टूटा ही बहुत है। कोई दिन पुल बैक आया तो ये शायद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी दिखा सकता है, आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें निकलने का, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अनुराग साहब का सवाल बड़ा लॉजिकल है, अभी नए शेयर खरीदें या वो एवरेज करें जो अपने पास है, ऑप्शन क्या बेटर रहेगा? अनुराग साहब, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो आप एवरेज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छे शेयर हैं तो आपको नए खरीदने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास शेयर ही खराब है पहले ही, तो उनमें पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। सर, कैपिटल प्रोटेक्शन हर रोज मैं कहता हूं कि अपना सबसे पहली प्रायोरिटी रखिएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन उन शेयरों में हो सकता है जो बढ़िया है, जिनमें रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आता, साल का 20% ही आता है, लेकिन वो एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखेंगे। जो एग्रेसिव स्टॉक है, टीटीएमएल टाइप, ट्राइडेंट टाइप, जो एक तरफा चाल दिखा के गए हैं, बिटकॉइन की तरह रिटर्न दिया जिन्होंने, वो तरह के रिटर्न तो अच्छे दिखते हैं आपको जब तेजी होती है तब, लेकिन जब मंदी होती है तो रिटर्न सबसे खराब दिखते हैं। तो वो एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए, जिनके पास एपेटाइट काफी है। तो अगर आपके पास एपेटाइट है तो आप अपने अच्छे शेयरों को एवरेज करें। अगर आपके पास एपेटाइट नहीं है और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर नहीं है, तो आप उन शेयर के साथ जाइए जो अच्छे हैं, जो मजबूत छात्र हैं। ओके, नुवोको, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टीसीएस, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, नुवोको, ये ऑर्डर रहेगा आपका। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत सारे तर्क इसमें नहीं दे सकता, लेकिन नुवोको को अपना मेटल प्रूफ करने में बहुत समय बाकी है। सबसे ज्यादा इसमें से अगर किसी ने प्रूफ किया तो वो टीसीएस ही है, सबसे पुराना है, तो टीसीएस पहली प्रायोरिटी। टाटा मोटर्स इसलिए कि आज टूटा बहुत है, सही साफ दाम दिख रहा है, 10% का इरोजन हो चुका है उसमें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खराब कंपनी नहीं है, लेकिन 3 ही साल हुआ और इंश्योरेंस का थोड़ा इशू ज्यादा चल भी रहे हैं आजकल। और तीसरा लास्टली इज नुवोको, क्योंकि अभी वो मेटल प्रूफ करेगा, तो ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, बीपीसीएल का फॉल ऑयल इंक्रीज पे नहीं होता है। सिद्धार्थ साहब, अपस्ट्रीम कंपनियों को फायदा होता है जब तेल बढ़ता है। गणित आराम से समझ लीजिए आप, तेल जब बढ़ेगा तो उन कंपनियों को फायदा होगा जो तेल निकालते हैं, जिसमें आता है ओएनजीसी, केन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया में 3 कंपनियां हैं। या फिर उन कंपनियों को जिनको रिग के ऑर्डर मिलते हैं, जिसमें आते हैं दीप इंडस्ट्रीज, एचओईसी, इस तरह की कंपनियां। तेल के बढ़ने का नुकसान होता है उन कंपनियों पर जो कि उनकी इनपुट कॉस्ट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स, पूरा पेंट, पूरा टायर, केमिकल, एविएशन, कुछ हद तक फार्मा और बाकी लॉजिस्टिक, जिनकी इनपुट कॉस्ट, पेट्रोल के दाम भी बढ़ नहीं रहे लेकिन बढ़ सकते हैं कभी भी। उसके अलावा बीपीसीएल, एचपीसीएल में क्या होता है सर, इनकी कुछ रिफाइनरीज भी हो, कुछ मार्केटिंग भी होती है, तो ये रिफाइनरी एक इसमें निकाल लेते हैं और बाकी मार्केट कर देते हैं। लेकिन इन कंपनियों के पास मेजरली रिफाइन से ज्यादा ये लोग मार्केट करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर इतना बेनिफिट नहीं होता। और साथ साथ जो गैस कंपनियां, एलएनजी कंपनियां, उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है, तो उनको भी फायदा नहीं होता। इसलिए गैस कंपनियों को बहुत इंपैक्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं लोग गैस पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो उन पे न्यूट्रल इंपैक्ट होता है। लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल के ऊपर स्लाइटली इंपैक्ट आता है। ओएनजीसी इसका बड़ा बेनिफिशियरी होता है, या केन इंडिया या रिलायंस के बड़े बेनिफिशियरी के तौर पर आप देख सकते हैं।
अच्छा, शॉर्ट इन HCL टेक, एशियन पेंट एंड SBI, शुड आई होल्ड इट? सर आप शॉर्ट हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि आप ऑलरेडी छोटी अवधि की बात कर रहे हैं और छोटी अवधि बाजार ट्रैक नहीं कर पाता, सॉरी उसके लिए। ओरेकल, जयंत साहब एक चीज है, ओरेकल एक केस में ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि नीचे 1700 1800 और ऊपर 4600 इसी जोन में घूमता है, सालों से ऐसे ही घूमता फिर रहा है। तो आप अगर रेंज के अपर एंड पर हैं तो लोअर एंड का वेट करिए, वहां एंटर कर जाइए। अगर आप रेंज के लोअर एंड को देख रहे हैं ऑलरेडी और वो दिख रहा है आपको, तो आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। 200 रुपए का डिविडेंड 3 बार में आपको और दे देगा। 1700 पे आप एंटर करेंगे, 4600 पे आप निकलेंगे, उस ड्यूरेशन में 3 बार डिविडेंड आ जाएगा। ये आमतौर पर इसकी वो रहती है टेंडेंसी। रीजन कुछ भी होता रहे, तेजी के अलग होंगे, मंदी के अलग होंगे, लेकिन दाम आपका यही घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। मल्टीनेशनल जाइंट है, सालों से हिस्ट्री है इसकी, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी खराब है, लेकिन रेंज यही रहती है, इसमें ट्रेड करता है यूजुअली। जोमैटो फेयर वैल्यू नाउ एट 78, आई डाउट शेख साहब। लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन बहुत मुश्किल होता है निकालना, और वो भी वो कंपनी जिसका अभी अभी IPO आया, तो उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सही असेसमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार सही असेसमेंट निकाल कर दे देगा, ये बात सच है। तो आप समय दीजिए, और जोमैटो ही क्यों, बढ़िया बढ़िया शेयर इतने अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, उनको ही देख लीजिए क्या बेटर है, क्या बुरी सिचुएशन है। मैं आज फिर रीइटरेट करूंगा कि टाटा कम्युनिकेशन 1170 रुपए पे ब्लॉक हुआ था, और 1170 रुपए के नीचे आज दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स रिसेंटली बहुत बुरी तरह फॉल में आया था, और आज वो बहुत ज्यादा टूटा भी नहीं है। ऐसे कुछ शेयर दिख रहे हैं मुझे जो सही दिख रहे हैं, जो शायद पुल बैक में बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पुल बैक आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों ही 6 महीने बाद आएगा तो है ही, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, HDFC बैंक आप ले सकते हैं, इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। LNT टेक भी आप होल्ड कर सकते हैं, नीचे के दाम पे फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह की कॉल आप ले सकते हैं इसमें। पेटीएम अवॉइड कर सकते हैं किसी भी दाम पर, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी मत लीजिए उसको। HDFC बैंक में बात कर चुके हैं। जुबलेंट इंग्रेविया होल्ड कर सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे के दाम पे आप थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, एटलीस्ट जुबलेंट इंग्रेविया को। चलिए, इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं माफी चाहूंगा उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आज बहुत सारे सवाल थे, और मैं बहुत सारे सवालों के शायद जवाब नहीं भी दे पाया, लेकिन एक चीज कहना जरूर चाहूंगा कि 2003-4 से मैं मार्केट्स को शायद ट्रैक कर रहा हूँ, और पहले से ही होगा, बल्कि बाजार ने इससे बहुत बुरा सिचुएशन देखा है, बहुत बुरी सिनेरियोज देखे हैं, और बहुत बुरे टाइम देखे हैं। वापस घूम जाता है, कुछ दिन बाद सबको सही हो जाता है। तो आप बढ़िया स्टॉक्स, अच्छी कंपनियों में रहें, सेफ रहें, कैपिटल प्रोटेक्ट करें, यही एक जिस्ट रहेगा। बाकी सब चीजें बदल सकती हैं, एटलीस्ट ये सिचुएशन सिनेरियो भी बदल जाएगा आज नहीं तो कल। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी, पेशेंस रखिए। एटलीस्ट लॉस में अपनी पोजीशंस को, जब इतने बड़े फॉल के दिन हो तब मत बेचिए, और आपका अपना कैपिटल हो तो। पैसा लेके लगाया तो बात अलग है, लेकिन अपना कैपिटल हो तो ऐसी कॉल मत लीजिएगा। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कुछ समय बाद, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।